चलो कल तक हम क्वेश्चन बना लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, आज देखना है हम लोगों को 8 नंबर से क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो कह रही है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, जो भी प्रॉफिट पहले से था हमारे बैलेंस शीट में जिसको हम नहीं बांटे थे उसको क्या करना है, हमको बांट देना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट देना। ठीक है, किसी को जो एक्यूमुलेट रखा है पहले से, जो हमारा प्रॉफिट रिजर्व जिसको हम कैपिटल में नहीं ट्रांसफर किए थे उसको क्या करना था, ट्रांसफर करना था। 6 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही था, 7 नंबर भी वैसे ही था। हम क्या किए थे, सीधा सीधा बांट दिए थे। लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर में क्या दिया हुआ, नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, वो ये करना है, जनरल रिजर्व का अकाउंट क्लोज नहीं करना है। पहले करते थे उसका जो अकाउंट क्रेडिट या डेबिट बैलेंस होता था उसको क्या करते थे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, जिससे कारण वो अकाउंट खत्म हो जाता था और कैपिटल अकाउंट हमारा, अगर डेबिट बैलेंस वाला कोई आइटम है तो कैपिटल भी हमारा क्या होता था, डेबिट हो जाता था। अगर क्रेडिट वाला आइटम था तो कैपिटल भी क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट है तो कैपिटल भी डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो और वो अकाउंट जो पहले जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो बांट दिए, क्योंकि अगर रेशियो चेंज होता है तो आगे चल के वो अगर बैलेंस शीट में रहेगा तो वो नए रेशियो में बटेगा, पुराने रेशियो में नहीं बटेगा, फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम क्या है, अब तक जो प्रॉफिट कमाया गया है, जो भी रिजर्व में है या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, उसको हम बांट देते थे। अब क्या करना है, नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। अब क्या करना है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस जो भी हो, ठीक है, उसके अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। मतलब उसके अकाउंट, वो जो अकाउंट जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो बैलेंस शीट में ही दिखेगा, उसको ट्रांसफर नहीं करना है कैपिटल, उसको खत्म नहीं करना है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कि अगर नहीं बांटेंगे तो आगे चल के अलग रेशियो में बटेगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए कि हमारे जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो जनरल रिजर्व वगैरह सब जो दिख रहा है वो भी दिखता रहे और किसी को लॉस भी ना हो और किसी को आगे चल के फायदा भी ना हो। तो ऐसा अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो हमको देखना है, ऐसे एडजस्टमेंट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं कैपिटल में, किस्सा ही खत्म, तब उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है तब क्या करते हैं, हमको एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि किसी को प्रॉफिट ना हो और किसी को लॉस भी ना हो। ठीक है, तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। मतलब कहीं पे अगर जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस या जो भी कोई रिजर्व हो या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो, उसको क्लोज ना करने की बात की जाए और रेशियो चेंज हो रहा हो, मतलब वहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा रहा है, एडजस्टमेंट का एंट्री वहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब अगर एडजस्टमेंट का बात कर रहा हो तब प्रॉफिट लॉस या जनरल रिजर्व को, या अकाउंट ना क्लोज करने की बात कर रहा हो प्रॉफिट लॉस या जनरल रिजर्व को, तब भी दोनों केस, वो दोनों सेम ही केस है। दोनों केस में हम अकाउंटिंग एक तरीके से ही हम करेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एडजस्टमेंट बोले तब या नॉट टू क्लोज अकाउंट बोले तब अकाउंट हमारा एक तरीके से ही, जो अकाउंटिंग है, जो रिजर्व, जो भी हमारा जनरल एंट्री बनेगा वो सेम टू सेम ही बनेगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एडजस्टमेंट दिया हो या नॉट टू क्लोज दिया हो, दोनों केस में एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस केस में होता क्या। तो पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है, जब बता रहे थे, 3 नंबर क्वेश्चन शायद बता रहे थे, 4था नंबर, तो उसमें ये एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे कि 25,000 से पहले प्रॉफिट कमाए, 25,000 पहले, ठीक है, उसको क्या कर दिए, 20,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही रहने दिए और 5,000 हम जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, ये बचा हुआ रह गया था हमारे पास 20,000 25,000, जिसको क्या करना था, अब रेशियो चेंज हो रहा है तो पहले ही हम बांट दिए, दो दो एक के रेशियो में। ठीक है, तो 10,000 10,000 और 5,000 इस रेशियो में बटा था ए बी और सी के। ये हमने खुद से एग्जाम्पल लिया था, ये क्वेश्चन कहीं पे बुक में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता है। तो ये जो रेशियो हमारा 10,000 10,000 5,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला रेशियो है कि ओल्ड रेशियो में बटेगा तो इस तरीके से बटेगा। तो हम अगर एडजस्टमेंट ना करना होता, अगर अकाउंट को क्लोज करना होता तो ऐसे हम क्लोज कर देते। ठीक है, जो रिजर्व और प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, दोनों हमारा खत्म हो जाता और कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस चला जाता, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व जो है उसको रहने देना है, इसको खत्म नहीं करना है। ठीक है, तब क्या होगा देख लो, ओल्ड रेशियो मान लो हमारा 2-2-1 का है। ठीक है, और न्यू रेशियो हमारा जो है वो 1-2-2 का हो गया।
ठीक है, न्यू रेशियो 1:2 का रेशियो हो गया, ठीक है। तब चेंजिंग क्या आएगा देख लो, ये ओल्ड रेशियो है, अगर ओल्ड रेशियो में बढ़ता तब कैसे बढ़ता, 10,000 10,000 और 5,000, ए को 10,000 बी को 10,000 और सी को 5,000। लेकिन न्यू रेशियो अगर हो गया, चेंजिंग हो गया, तो कैसे बढ़ेगा, 5,000 ए को, 10,000 बी को और 10,000 सी को, 1:2 के रेशियो में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ए को 10,000 मिलने वाला था, अब क्या मिलेगा न्यू रेशियो के हिसाब से 5,000, कितने का लॉस हो गया, इसको सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 5,000, ठीक है। बी को 10,000 ही पहले मिलना था, 10,000 ही बाद में भी मिलेगा, ठीक है। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों इसका सेम है, तो इसको ना तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही कोई गेन ये कर रहा है, इसको कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सी पे जाएंगे, सी को पहले मिलना था 5,000, न्यू रेशियो के हिसाब से कितना मिलेगा, 10,000, मतलब ये गेन कर गया कितना, 5,000, ठीक है। इस तरीके से मतलब पहले ए में क्रेडिट होना था 10,000, अब क्रेडिट हुआ कितना, 5,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आगे देखते हैं। सी है हमारा, सी में क्रेडिट होना था कितना, 5,000, हो क्या होगा कितना आगे, 10,000, ज़्यादा क्रेडिट होगा आगे चल के, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे अभी, कि ए को आगे चल के कम मिलने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि भाई तुमको 5,000 आगे चल के कम मिलेगा, जब न्यू रेशियो में बटेगा तो क्या कर लो, अभी ही तुम 5,000 अपने अकाउंट पर रख लो, अभी 10,000 तुमको मिलना था, 5,000 अभी ही मिल जाएगा, और जब ये बटेगा न्यू रेशियो में तो 5,000 उस समय मिल जाएगा, तो 10,000 तुमको मिलना था, 10,000 मिल गया, ठीक है। सी को क्या कहेंगे कि भाई अभी क्या करो, तुमको आगे चल के 10,000 रुपया मिलने वाला है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 5,000, मतलब आगे चल के तुमको 5,000 ज़्यादा मिलेगा, तो अभी क्या कर लो तुम, 5,000 तुम्हारे अकाउंट से काट लिया जाएगा और एक अकाउंट में डाल दिया जाएगा, उसको चाहिए, और तुमसे क्या करना है, लेना है, क्योंकि आगे चल के तुमको 10,000 मिलेगा, तो 5,000 उसका बैलेंस काट लिया जाएगा, सी को, सी का बैलेंस काट लिया जाएगा और ए में डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आगे चल के इसको जो लॉस हो रहा है अभी 5,000 जो ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, इसका कंपनसेशन कब हो जाएगा इसको, जब ये न्यू रेशियो में बटेगा आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, या जो भी बैलेंस हो रिजल्ट वगैरह का, तो मिलना चाहिए था 5,000, आगे मिलेगा इसको 10,000, तो 5,000 का वहाँ पे क्या हो गया, इसको फायदा हो गया, और यहाँ पे जब दे दिया एक को तो क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, सेटल हो गया, ठीक है। 5,000 मिलना था, 5,000 उसको मिल गया, ठीक है। 5,000 इधर दिया, वो सेटल कब हो गया, उस समय जब उसको आगे चल के 10,000 मिलेगा, मतलब 5,000 ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तब उसका सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब क्या करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उससे कैपिटल को बढ़ा देना है, और जो गेन कर रहा है उससे कैपिटल को अभी क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस में पहले जितना कैपिटल लगा हुआ था ए का, अब क्या होगा, 5,000 वो बढ़ जाएगा, और सी का जितना लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, 5,000 घट जाएगा, मतलब सी का कैपिटल सी के बैलेंस से निकाल के हम क्या कर देंगे, ए के बैलेंस में हम डाल देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए का बैलेंस है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, आगे चलकर सेक्रीफाइस करेगा, तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको दे देंगे 5,000। के लिए क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ए के बैलेंस को, ए के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, पहले से जितना रहा होगा इसमें 5,000 क्रेडिट कर देंगे, तो 5,000 और बढ़ जाएगा कैपिटल। सी में से क्या करना है, कम करना है, तो सी का भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, लेकिन इसमें से क्या करना है, 5,000 घटाना है, तो पहले से क्रेडिट होगा बैलेंस इसका, उसमें से हम क्या कर देंगे, 5,000 घटाना है, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। गेन कर रहा है अभी, इसमें से हम डेबिट कर देंगे, आगे चल के उसको 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, तो उसमें 5,000 उसको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो सेक्रीफाइस वाला है इसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो गेन वाला है उसको हम डेबिट करेंगे, मतलब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इनटी क्या बन जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना से, 5,000 से, ठीक है। तो वहाँ पे 5,000 ऐसे घटा घटा के नहीं लाएंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा कौन कितना सेक्रीफाइस किया, कितना बटा कितना, कौन कितना गेन किया, कितना बटा कितना, ठीक है, जो अमाउंट है उसमें हम जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि इसका इतना शेयर ये सेक्रीफाइस किया, इतना गेन किया, वो हम क्वेश्चन जब बनाएंगे उस समय ज़्यादा क्लियर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5,000 जो आना है ना, अपने आप वहाँ पे मतलब जैसे सेक्रीफाइस गेन करके उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप हमारा निकल के आ जाएगा 5,000, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट, ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5-2-3, कितना हो गया, 5-2-7-3 10 रेशियो। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2019 शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन जनरल रिजर्व। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली।
ए कैपिटल से क्या करेंगे, ये बराबर बांटेंगे। मतलब क्या है, पहले ओल्ड रेशियो था 5:2:3 का, अब न्यू रेशियो कितना हो गया, 1:1:1 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री to give effect to the above arrangement when x, y and z decided not to close the जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरल एंट्री करने के लिए कह रहा है ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जनरल रिजर्व का को हम बंद भी ना करें और क्या हो जाए, हमारा एडजस्टमेंट भी हो जाए। तो नॉट टू क्लोज दिया हुआ रहेगा तब, या एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा तब हमको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल के उसके बाद हमको इसका कैलकुलेशन करना होगा और इसका जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे ही क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हम निकालेंगे, एक्स का, वाई का, जेड का, सबका। ठीक है, तो ऊपर में बटा में कितना होगा, ओल्ड वाले में 5×2=7=3, 10 बटा में 10 होगा, और न्यू वाले में कितना होगा, बटा में 3 होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों का निकाले हुए हैं। ठीक है, तो 5/10 - 1/3, 2/10 - 1/3, 3/10 - 1/3 कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आएगा 5/30, 4/30 और 1/30। ठीक है, इसमें गलत क्या हो गया कि नीचे में 30 की जगह पे 10 लिखा गया था। ठीक है, तो पेन मिस्टेक हुआ था, समझ लो, पेन स्लिप होता है ये। तो क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग निकल गया हमारा। ठीक है, अब ये जो बड़ा में आया है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, इससे हम गुना करेंगे जो अमाउंट एडजस्ट करना है उसमें। तो अमाउंट कितना एडजस्ट करना है हमको, 60,000 रुपया एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे हम क्या करेंगे, 60,000 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 60,000 गुने 5/30। ठीक है, सबके नीचे 30 है, 30 से हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 5 से, 4 से, 1 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 30 दूना 60,000, 2,000 आया 30 से डिवाइड करने पे, तो 2×5 10,000, 2×4 8,000, 2×का 2,000। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है, जेड। ठीक है, तो गेन करने वाले भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वाई भी क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, दोनों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स कर रहा है यहाँ पे सेक्रीफाइस, तो इसको करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, सबका जो जितना बटा में आया है उससे हम गुना कर देंगे, तो अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया था, 2×5 = 10, एक्स में 10,000, वाई में आया था 4×2 8,000, और जेड में आया था 2,000। ठीक है, इतना इतना लिख दिए। इस तरीके से हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा। एडजस्टमेंट हमको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि जो एक्स है आगे चल के सेक्रीफाइस करने वाला है, इसलिए हम उसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। अभी उसका कैपिटल बढ़ गया। और वाई और जेड क्या करेगा, आगे चल के गेन करेगा कि जनरल लेजर में इसको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा फ्यूचर में। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको डेबिट करके इसको कम कर देंगे। फ्यूचर में जब इसको मिलेगा ज़्यादा तब कंपनसेशन इसका हो जाएगा। और एक्स है, एक्स को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, क्योंकि फ्यूचर में चल के इसको जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा, 10,000 इसको कम मिलेगा। इसलिए हम क्या किए, अभी इसके कैपिटल को हम क्रेडिट करके इसके कैपिटल को हम बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से नरेशन वगैरह लिखेंगे और नीचे में टोटल भी कर देंगे। टोटल हो जाएगा हमारा 10,000 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके बनेगा। उसको पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभय एंड वैभव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अभय और वैभव दोनों क्या करते हैं, 2 और 1 के रेशियो में पहले से बांट रहे हैं। मतलब ये ओल्ड रेशियो, जिसको समझने में प्रॉब्लम हो वो क्या करेंगे, हिंदी में भी पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वो फ्यूचर में क्या किए, डिसाइड किए कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस समय प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा था उसी दिन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000। उस समय क्या हो, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस क्या पता चला, 24,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ दे डिसाइडेड टू नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, दोनों बात कर रहा है। देखो सही से क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज ऑफ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ दे डिसाइडेड टू, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी बोल रहा है, मतलब इसके प्रिंट में गड़बड़ी है, लिखने में लैंग्वेज में गड़बड़ी है, लेकिन बाद में ये क्लियर कर दिया है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं करना है, मतलब यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे पहले की जैसे जनरल रिजर्व का होता है वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी होगा। कोई भी रिजर्व का अगर एडजस्टमेंट करना हो जिसको ना बांटा जाए तो ऐसे ही बनेगा, कुछ भी नाम रख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम टू सेम कैलकुलेशन, सेम टू सेम प्रोसेस हमारा क्वेश्चन बनाने का चलेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना है इसमें देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 2 और 1 का। ठीक है, न्यू रेशियो कितना है, बराबर का, 1 का। फिर वही ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो कितना होगा, 2/3 माइनस 1/2 अभय का, वैभव का 1/3 माइनस 1/2 आ जाएगा। एलसीएम वगैरह निकाल के हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1/6 आएगा अभय का और वैभव का आएगा -1/6, मतलब ये गेन में है। ठीक है, तो करते क्या है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। गेन को कर रहा है अभिनव। ठीक है, तो अभिनव को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइस कर रहा है अभय, अभय को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे चल के जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें कम क्रेडिट होगा और जो गेन कर रहा है उसमें ज़्यादा क्रेडिट होगा। जिसमें ज़्यादा क्रेडिट होगा उसको हम क्या कर देंगे, अभी ही डेबिट कर देंगे। जिसमें कम क्रेडिट होगा उसको हम अभी ही क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो कम क्रेडिट किस में होगा, अभय में, तो अभी ही क्रेडिट कर दिए अभय को। और ज़्यादा क्रेडिट किस में होगा आगे चल के, अभिनव में, तो अभी ही डेबिट कर दिए इसको, ताकि आगे जब क्रेडिट हो तो मैनेज हो जाए। ठीक है, तो अभिनव कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और 2 अभय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना से, 4000। 4000 कहाँ से आया, तो जो अमाउंट है जिसका हमको एडजस्टमेंट करना है वो कितना है, 24,000 प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट को ऐसे ही करते हैं, तो 24,000 को हम क्या कर देंगे, 1/6 से हम गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24, 4000 आया, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना, 4000 ही आएगा। तो इसमें भी 4000, इसमें भी 4000, क्योंकि दोनों को 1/6 ही निकालना था, तो 4-4 हज़ार से ये एंट्री हमारा हो गया। नीचे नरेशन लिख देंगे और नीचे में टोटल भी कर देंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभय एंड अभिनव, ये भी लिखना है। जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इतना काम हमको करना ही करना है। रुपीज़ का साइन नीचे में टोटल के बगल में हम दे देंगे। टोटल जहाँ पे अमाउंट लिखते हैं वहाँ पे हम टोटल भी लिख सकते हैं, जहाँ पे अमाउंट लिखे हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रुपीज़ का साइन दे सकते हैं या अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है तो, और जहाँ पे टोटल नीचे में करते हैं वहाँ पे भी हम रुपीज़ का साइन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत साइन में अंतर हो तो वो चलता है, क्योंकि टाइपिंग में और हाथ से किए हुए में अंतर होता है। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सही से समझ लो, क्योंकि ये चीज़ 10th नंबर क्वेश्चन में भी काम आएगा। यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अभय। कितना, 1/6 हिस्सा, मतलब क्या कर रहा है कि जो क्रेडिट होने वाला है आगे चल के अभय में क्रेडिट कम होगा। सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब क्या होगा, शेयर कम गया तो उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कितना कम जाएगा, तो 1/6 जो अमाउंट है उसका कम क्रेडिट होगा अभय में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो कम क्रेडिट होगा आगे चल के, इसलिए हम अभय में क्या कर दिए, अभी ही क्रेडिट कर दिए। अभिनव में आगे चल के क्या होगा, ज़्यादा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये गेन कर रहा है, इसका शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या कर दिए, आगे चल के क्रेडिट ज़्यादा होगा तो अभी से डेबिट कर दिए। जब क्रेडिट होगा तब अभी डेबिट हो रखा है, तो दोनों मैनेज हो जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट है उसे जितना गेन कर रहा है उससे, इसलिए हम क्या कर दिए, अभिनव को अभी हम डेबिट कर दिए। अब सोच के देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट होता तो सेक्रीफाइस करने वाला क्या कर रहा है, शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो से प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। मतलब वो क्या करेगा, आगे चल के डेबिट इसके अकाउंट में कम होगा। होना क्या चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, कम, क्योंकि ये शेयर सेक्रीफाइस कर गया, लॉस में इसका हिस्सा आगे चल के कम गया। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट जो होना चाहिए था ज़्यादा, वो क्या हो गया, कम गया। तो अब हम क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। जब लॉस का बारी आएगा, जब प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस का जब बारी आएगा, तब सीधा सीधा कंसेप्ट हमारा उल्टा हो जाएगा। क्योंकि सेक्रीफाइस जो कर रहा है, अगर प्रॉफिट होगा तो भी प्रॉफिट को भी वो सेक्रीफाइस कर जाएगा, अगर लॉस हो रहा है, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको भी ये सेक्रीफाइस कर जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट होना है तो सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट भी कम होगा आगे चल के, अगर डेबिट हो रहा है कोई अमाउंट तो आगे चल के डेबिट भी कम होगा। तो आगे चल के अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कम होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको हम डेबिट कर देंगे। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो अभय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और गेन करने वाला अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है,
क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट का भी जब बारी आएगा तो गेन करने वाला आगे चल के ज़्यादा अपने आप को डेबिट कर लेगा, इसलिए अब क्या कर देंगे, शुरू में ही इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर डेबिट आ जाएगा तो कंसेप्ट सीधा उल्टा हो जाएगा। जो गेन करने वाला है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और सेक्रीफाइस करने वाले को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझ रहे हो, क्योंकि सेक्रीफाइस आगे चल के कम डेबिट करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी डेबिट कर देंगे। और जो गेनिंग आगे चल के ज़्यादा अपने आप को डेबिट करेगा, इसलिए अभी हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तब, अगर क्रेडिट है तो सिंपल जैसे बना रहे हैं वैसे बनेगा, गेनिंग को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे रिलेटेड 10 नंबर से इसलिए बता रहे थे अभी। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मृणाल एंड मयंक आर पार्टनर्स इन अ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में मृणाल और मयंक बांटते थे, मतलब ये क्या है, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यहाँ पे भी क्या हुआ, अब डिसाइड किए हैं कि ये बांटेंगे इक्वली, मतलब न्यू रेशियो तुम्हारा 1:1 का हो गया। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट ध्यान देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी बैलेंस देखेंगे तो देखेंगे कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, इससे पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है मतलब ये लॉस वाला है, जो एसेट साइड में लिखाता है वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है कितना, 60,000। तो डेबिट वाला, ठीक है, 60,000 है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरलिटी, यहाँ पे डेबिट को मार्क कर लेना बुक में अपने पेन से, ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें उल्टा तरीके से क्यों बनाया, ऐसे क्यों हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे डेबिट पे ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो बता रखा है जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट टू बी क्लोज। यहाँ पे क्या है, नॉट टू बी क्लोज, हमको क्लोज नहीं करना है, तो सीधा सा बात है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड रेशियो 3:2 का, न्यू रेशियो 1:1 का। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही, 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2 करेंगे, आएगा हमारा मृणाल का सेक्रीफाइस 1/10 और मयंक का गेन 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है, डेबिट है, सेक्रीफाइस कर रहा है मृणाल, ये आगे चल के डेबिट कम होगा, इसलिए अभी हम इसको डेबिट कर देंगे, तो मृणाल कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और गेन कर रहा है जो मयंक, आगे चल के क्या करेगा, गेन ज़्यादा कर जाएगा, आगे चल के क्या करेगा, ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है इसका उल्टा हम अभी के एंट्री में कर देते हैं, ताकि जब अगला एंट्री वैसा हो तो दोनों कंपनसेट हो जाए। अगर फ्यूचर में ज़्यादा क्रेडिट होने वाला है तो क्या कर देंगे, अभी डेबिट कर देंगे, अगर फ्यूचर में कम क्रेडिट होने वाला है तो अभी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही डेबिट अगर आगे चल के कम होने वाला है तो अभी हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अगर फ्यूचर में चल के डेबिट ये ज़्यादा होने वाला है तो अभी क्या कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मृणाल डेबिट हो गया और मयंक क्या हो गया, मयंक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे नीचे में, टोटल कर देंगे। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा बन चुका। आगे चल के क्या करना है, 10 नंबर क्वेश्चन तक बन गया है, 11 नंबर सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, 20,000 और 10,000 इसमें बैलेंस दिए हुए हैं, और दोनों का बैलेंस है कुछ नहीं बताया, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों को सीधा सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 30,000 20,000 को जोड़ के उसके बाद सीधा सेक्रीफाइसिंग निकाल के काट देंगे, हमारा डेबिट क्रेडिट कर देंगे, जैसे होता है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। क्रेडिट बैलेंस है तो सीधा सीधा होगा, डेबिट वाला जो हम यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन में जैसे किया वैसे नहीं करना है। ठीक है, 11 में सिंपल जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस अमाउंट तुम्हारा 50,000 हो जाएगा, एक जगह काट के हम जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जनरल रिजर्व दिया है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिए हुए है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिए हुए हैं। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे भी सेम टू सेम जैसे बनाते थे पहले, 9 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर जैसे बनाए हैं वैसे ही सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे, उसके बाद जो हिस्सा आएगा, जो शेयर आएगा, उससे हम गुना करके सबका अमाउंट लिख के गेनिंग वाले को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट कितना होगा सबको जोड़ देंगे, 48,000, 96,000, 1,32,000, 1,50,000, सबको जोड़ के जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें हम काटेंगे सेक्रीफाइस या गेन जो आ रहा होगा हमारा बटा में, उससे काटेंगे, जितना अमाउंट आएगा टोटल उतना से हमारा डेबिट या क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
ए का, बी का, सी का जितना से कैपिटल अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट होना होगा काटने के बाद उतना इतना अमाउंट से हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, 11, 12, ठीक है, 13 है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है सिंपल सा। ठीक है, जनरल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस दिए हुए है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, तो कोई भी खर्चा का सस्पेंस अकाउंट हो या खर्चा का कोई भी अकाउंट दिया हुआ हो इस टाइप का, तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो क्रेडिट बैलेंस दो है, 70,000, 20,000, और डेबिट कितना है, 36,000। तो डेबिट में से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट घटा देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और तब जाके हम एडजस्टमेंट वाला एंट्री करेंगे, बटा वाला से हम काटेंगे। मतलब 70 और 20 कितना हो गया, 90, 90 में से 36,000 हमारा घट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 54,000। ठीक है, तो 54,000 में हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस अगेन जितना बटा जितना आएगा उससे हम गुना करके काट के जो आएगा हमारा अमाउंट उससे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बना के देखना 11, 12 और 13। ठीक है, आगे हम बताएंगे लेकिन खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं किस किससे बनता है। अब अगले क्लास में मिलते हैं।